दुआए मालिका ने जिक्र बंदगा ने जिक्र का वारिसान जिक्र की बारगाह में पेश होना कबूल फरमाए। इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर सानी ज़हरा आपको नसीब फरमाए। खुशनुदी जनाब सैयदा आपकी नस्लों का मुकद्दर बने। यक मुहर्रम की चांद से लेके आज की अशूर की शब तक जितने आंसू रुखसारों पे आए, जितनी जुबान से दुरूद पढ़ा गया, जिक्र सुना गया, आले मोहम्मद की मारिफत की गई, ये समुंदर में कतरा भी नहीं है। ना हम रोने का हक अदा कर सके, ना हम मातम का हक अदा कर सके, ना हम जिक्र हुसैन का हक अदा कर सके। शहजादी कौनैन ये हमारी बसात के, हमारी औकात थे, कहीं कम जो हम दे सके। शहजादी इस नजराने को, इस हदिये को, इस पुरसे को, इस ताजियत को कबूल फरमा। हमें इस तमाम अज़ादारी की किसी भी किस्म की कीमत दुनियावी नेमतों की सूरत में नहीं, अपनी मोहब्बत की सूरत में अता फरमा, अपनी मवद्दत की सूरत में अता फरमा। शहजादी तर्स करें, एहसान करें गरीबों पे, नौकरों पे, ये अज़ादारी, ये रोना हमारी नस्लों पे मुंतकिल फरमाए। इस अंजुमन गुलामा ने हजरत अब्बास, इनके अहदेदारान जनाब सैयद नासिर जाफरी साहब, जनाब सैयद महमूद किलानी साहब, अजहर सत्तैन साहब, इस बारगाह के जितने मुतल्लिकीन हैं, नाज़िम मिंबर जनाब साजिद काज़मी साहब, तमाम आत्मी अज़ादार, तमाम वो दोस्त अहबाब जिन्होंने इस बारगाह की खिदमत की, जिन्होंने नोहे पढ़े, जिन्होंने मजालिस का इंतज़ाम किया, जो बच्चे बाद में मजलिस के बाद इंतज़ाम करते रहे, जो मजलिस से पहले इंतज़ाम करते रहे, मेरी वो माएँ बहनें बेटियाँ जो आज़ादार ख़वातीन के लिए इंतज़ाम करती रहीं, मेरे मालिक इन तमाम खिदमत गुजारों को इमाम हुसैन के नौकरों के साथ माशूर फरमा। शहजादी इनका अजर अपनी खुशनुदी की सूरत में इन्हें अता फरमा। इस अंजुमन गुलामा ने हजरत अब्बास के, इस इमाम बरगा दुआए ज़हरा के जितने भी वो मरहूमीन जो इस बारगाह के साथ मरबूत थे और आज रूहानी तौर पर तो हैं, जिस्मानी तौर पर नहीं, जनाब सोहेल रिजवी साहब, जनाब शेख हनीफ साहब, इसके अलावा जितने भी अहबाब हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं, मेरे मालिक उन तमाम को इमाम हुसैन के नौकरों में से माशूर फरमा। जो नाम मैं ले चुका, जो नाम नहीं है, जो मेरी जुबान पे है या दिलों में है, मेरे मालिक उन तमाम की तौफीकात में इजाफा फरमा। वारिस ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बवाज़े बुलंद सलवा तलावत पढ़े। खुदाबंद मुतआल ने इरशाद फरमाया, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने वारिस बना दिया किताब का उन लोगों को जिन्हें हमने मुस्तफ़ा किया। कोशिश मुकम्मल थी कमा कहूँ इस जिक्र को अदा कर सकूं, फिर भी एक तालिब इल्माना अंदाज से एक मैंने कोशिश की। दुराने अशरा मुझसे किसी किस्म का कोई लफ्ज़, कोई ऐसा कहा गया हो जो आपकी तबीयतों पे गरां गुजरा हो, उसके लिए मैं माजरत खाऊं। कोशिश थी कि मिंबर से वो हक अदा हो सके जिसका मिंबर तकाजा करता है। हम में और बाकी मुसलमानों में नमाज के हाथ बांधने और खोलने का फर्क नहीं, हमें मातम करने या ना करने का फर्क नहीं। ये तमाम वो इख्तलाफात हैं जो इख्तलाफ के बाद शुरू हुए हैं। हमारा मुसलमानों से मरकजी इख्तलाफ है कि हम अहले बैत के साथ हैं। हमने बादद रसूल, खानदान रसूल को तन्हा नहीं किया। हमने हर दौर में हर जुल्म बर्दाश्त किया, हमने खानदान रसूल को नहीं छोड़ा। हमने नहीं देखा कि हुकूमत किसके पास है, इक्तदार किसके पास है, तख्त किसके पास है। हमने सर कटवाए, हमने घर जलवाए, लेकिन हमने अहले बैत का साथ दिया। आज की इख्तितामी मजलिस है, मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा मौजू था उसको जितना सलीस कर सकूं, कुछ हिस्सा आज अदा करूं, और बाकी जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है वो इंशाल्लाह मजलिस सोएम पे आपके सामने बयान कर दी जाएगी। हमारा मुसलमानों से मरकजी इख्तलाफ गदीर के बाद शुरू हो गया था।
देखिए, अगर आप अपने घर में अपने बच्चे के लिए किसी ट्यूटर का अरेंज करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हमारे बच्चे को एजुकेट किया जाए, हमारे बच्चे को पढ़ाया जाए। मिंबर हुसैन पे आप लोग हमें बिठाते हैं तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारी नस्लों को मजहब के बारे में बताया जाए। इन बच्चों को पता है कि इमाम 12 है, इनको पता है कि मासूमीन 14 है, इन्हें पता है कि मातम शबीर कैसे करते हैं। इन्हें बताना यह है कि बेटा हम में और बाकियों में फर्क क्या है। अगर हम इन्हें फर्क बताने में कामयाब हो गए, और मैं बार बार मिंबरों पे ये बात कह रहा हूं, हर मिंबर पे ये बात कह रहा हूं कि मुश्किल तरीन मौजू मैंने हर लिहाज से जो भी मुश्किल मौजूआत थे वो मैंने चुने। मैंने मिंबर से अपनी कौम के सामने, आप मीडिया उठा के देख लें, जंगे जमल पे सबसे तफसीली गुफ्तगू मैंने की, सफीन पे तफसीली बात मैंने की, सकीफा पे तफसीली बात मैंने की, फदक पे खोल खोल के मुजरमान ज़हरा को बेनकाब किया। लेकिन इन बच्चों को जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि बेटा मुजरम कौन था, तो एक सतर में बार बार कह रहा हूं कि अगर आज चुप रहे तो अगली नस्ल गूंगी हो जाएगी। और फिर मैं उसके लिए एक लफ्ज कहा करता हूं कि अगर आज हम बहरे हुए तो अगली नस्ल खुद ही गूंगी हो जाएगी। बुजुर्गान जानते हैं, बुजुर्गों को बताना तो मेरा मकसद ही नहीं है, वो तो बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि कदीम उलमा जब पढ़ते थे तब ये माहौल नहीं था। मरकजी इख्तलाफ हमारा शुरू कब हुआ था? गदीर के बाद मुसलमान इकट्ठे चले थे। रसूल की शहादत से 3 दिन पहले एक जुमेरात आई थी। इस जुमेरात को हमारा और मुसलमानों का, बाकी फिरकों का बुनियादी इख्तलाफ शुरू हो गया था। सोमवार के दिन या अतवार और सोमवार की दरमियानी रात रसूल की रहलत थी, जो उससे पहले जुमेरात आई। उस जुमेरात को एक वाकया हुआ था जिसे हमारी कदीम किताबों ने लिखा है। इसे अलमिया जुमेरात के नाम से भी किताबों में याद किया जाता है। वो वाकया ये था कि रसूल ने बिस्तर पे कहा था, मुझे कागज कलम दो। मौजू था मेरा अल किताब, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं किताब कहते हैं लिखी हुई चीज को। अब आपने मेरे उस जुमले को इस जुमले के साथ जोड़ना है कि रसूल ने कहा कागज कलम दो, मैं कुछ लिख दूं। रसूल के ये जुमला कहने से पहले कुरान मुकम्मल नाज़िल हो चुका था। अगर हर चीज का हुक्म आ चुका था तो रसूल क्या लिखवाना चाहते थे? आज लोग कहते हैं कि हदायत के लिए सिर्फ कुरान है, कुरान में हर चीज है। जी मैं बार बार कह रहा हूं ये जुल्म हुआ कुरान के साथ। जो इशारा कुरान कर रहा था लोगों ने मोड़ के कुरान की तरफ किया। नहीं, ये कुरान है। कुरान कह रहा है कि खुश्क तर का जिक्र किताब में है, असगरो अकबर का जिक्र किताब में है, गायब का जिक्र किताब में है, अलूम इलाहिया किताब में है। मुसलमान कहते नहीं, किताब से मुराद कुरान है। तो जब कुरान सारा नाज़िल हो चुका था, तो जब रसूल ने कहा कि लाओ कागज कलम, मैं तुम्हें लिख दूं, इस हदीस को कहा जाता है हदीस किरतास। ये अहले सुन्नत की किताबों में लिखी हुई है कि रसूल ने कागज कलम मांगा था। रिसालत माब कुछ लिखना चाहते थे। जो ही रिसालत माब ने कहा कि मैं कुछ लिखवाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा क्या लिखवाएगा तू? रसूल ने फरमाया वो लिखवाऊंगा तुम्हें क़यामत तक के लिए जो गुमराही से बचा ले। अब क्योंकि रसूल अरबों में बोल रहे थे, तो मैं कह रहा हूं कि रसूल ने कहा कि कागज कलम दो, मैं कुछ लिख दूं, तो मैं उर्दू में बोल रहा हूं। रसूल कह रहे थे कि मुझे कागज कलम दो ताकि मैं एक किताब लिखवा दूं।
अब जिसने पहली मजलिस से सुनी है तो मैं नतीजा आज अमूमी दूंगा और फिर स्वयं की मजलिस में मखसूस नतीजा बाय नेम बताऊंगा किस किस ने क्या क्या किया। रिसालत माब ने फरमाया मैं तुम्हें लिख दूं, लिखनू नहीं लिख किताब कहते हैं। काताबा काताबा काताबू ये सारे लिखने के सीखे। रसूल ने कहा आओ मैं लिख दूं, मैं तुम्हें किताब लिख दूं। रसूल कोई किताब लिखना चाहते थे, सुन्नी किताबें मैं ना दिखाऊं मैं जुबान इस चौक में काट के फेंक जाऊंगा। जब रसूल ने कहा मैं एक किताब लिखने लगा हूं, सामने बैठे हुए एक शख्स ने कहा हस्बुना किताबुल्लाह, हमें तेरी किताब नहीं अल्लाह की किताब काफी है। ये बुनियादी झगड़ा शुरू हुआ जब लोगों ने रसूल की किताब के मुकाबले पे ये कहा हमें तेरी किताब की जरूरत नहीं, हम अल्लाह की किताब से दीन लेंगे। रिसालत माब ने आंखें बंद की, इतना शोर हुआ कि रिसालत माब ने कहा निकल जाओ मेरे हुजरे से, कुमु इन्नी, दफा हो जाओ मेरे हुजरे से भाई, ये शोर ना करो। अब रसूल ने ये अलमिया हुआ जुमेरात को, जुम्मा, हफ्ता, अतवार, सोमवार तक रसूल बोलते रहे और अली लिखते रहे। रिसालत माब ने मौला अली को एक पूरी किताब लिखवाई। इस किताब को कहा जाता है किताब अली। मजहबे जाफरिया की सबसे पहली किताब थी किताब सुलैम बिन कैसे हिलाली। मौला इमाम फरमाते हैं कि हर शिया के घर ये किताब होनी चाहिए। किताब सुलैम बिन कैसे हिलाली मजहब शिया की पहली किताब है जो आइमा के दौर में लिखी गई थी। सुलैम बिन कैस शिया था, मौला का मुहिब था, सहाबी था। उसने ये किताब लिखी और पूरी तफसील लिखी। किताब सुलैम बिन कैसे हिलाली में कि अली फरमाते हैं कि रसूल ने मुझे 1000 इल्म उस किताब में लिखवाया। 1000 इल्म रसूल ने लिखवाया। और मौला अली फरमाते हैं कि मैंने एक एक इल्म से 1000 इल्म खुद निकाला। बच्चों के लिए 1000 रसूल ने लिखवाए और मौला फरमाते हैं कि मैंने एक एक से 1000। जब इनको कैलकुलेट करो तो इसका मतलब है अली फरमाते मैंने उस किताब में 10 लाख अलूम लिखे। आज दुनिया के पास बाबा जी जितने इल्म है कि इंसान इल्म की बुनियाद पे समुंदर के नीचे जा रहा है, इल्म की बुनियाद पे मरीख पे पांव रख रहा है, इल्म की बुनियाद पे इंसान रोज नई से नई तरक्की कर रहा है। ये जितने राइजुल वक्त अलूम इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, इनकी तादाद जो है वो सैकड़ों में है, हजारों में नहीं। आज तक दुनिया 2023 के इस लम्हे तक जिसमें मैं बैठा हूं, इंसान हथेली पे दूसरे का चेहरा देख रहा है, मीलों दूर बैठे हुए बंदे की आवाज कान में सुन रहा है, फासले समेट चुका है। इंसान इतनी तरक्की कर चुका है और अभी इल्म सैकड़ों में आए हैं। अली फरमाते हैं मैंने 10 लाख इल्म उस किताब में लिखा है। वो किताब अली। फिर उसके बाद जिस इमाम का दौर आया, हर दौर के इमाम ने कहा कि हमने लोगों को अलूम उस किताब से दिए। जहन में एक बात रखना, 2 किताबें हैं जो कुरान के अलावा है। कुरान सिर्फ एक लॉ की किताब है, बुनियादी कवानीन है कुरान के अंदर, है अल्लाह की किताब लेकिन बुनियादी कवानीन की वजाहत नहीं। कुरान तंजीली किताब है, किताब अली तावीली किताब। मैं मेहनत करके जुमला पढ़ने लगा हूं। सुलैम बिन कैसे हिलाली कहता है कि अली की उस किताब के अंदर एक खराश की दियत भी मौजूद है।
दैयत किसे कहते हैं कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाएं तो उसका जो रकम आपने उसको अदा करनी है। एक का हाथ तोड़ोगे तो क्या दैयत है, उंगली तोड़ोगे तो क्या दैयत है, नाखून टूटेगा तो क्या दैयत है। ये तमाम फिक़्ह की किताबों में दैयत के तमाम मराहिल लिखे। सुलैम बिन कैस कहता है एक खराश की दैयत भी अली की किताब में लिखी हुई है। कुरान है जाहिरी कवानीन की किताब। कुरान सिर्फ हुक्म देता है, वजाहत नहीं करता। आज भी कुरान ले आओ, सिर्फ हुक्म है नमाज कायम करो, ये बताया ही नहीं कि फजर की रकअतें कितनी है, जोहर की कितनी है। नमाज अब हर फिक़्ह की किताब में पूरे पूरे बाब है। किताबुस सलात, मुसाफिर की नमाज कैसी होती है, बीमार की कैसी होती है। इतने बरीक बरीक मसाइल हैं कि एक शख्स सैलाब के पानी में खड़ा होकर नमाज पढ़े तो उसके लिए क्या होगा। एक रवायत यह है कि इशारों से पढ़े, दूसरी यह है कि घुटनों तक अगर पानी है तो रुकू करेगा, सजदा नहीं करेगा। अब हमें कौन बताएगा कि इन दोनों में से कौन सी नमाज ठीक है। अब अगली बात सुन लीजिएगा। दो किताबें, एक किताब अली और एक किताब नाज़िल हुई मुसहफ फातिमा। ये सिर्फ ज़हरा पे नाज़िल हुई। मासूमीन फरमाते हैं कि जो हम दुनिया को बताते थे वो किताब अली से सुनाते थे, जो इल्म हम 12 लेते थे वो मुसहफ फातिमा से लेते थे। मुसहफ फातिमा हमारे लिए था, किताब अली तुम्हारे लिए थी। अब अगर ये बात ज़हन में रखोगे तो अब मासूम की हदीस याद आएगी कि हम मखलूक पर हुज्जत हैं और हमारी मां हम पर हुज्जत। तफसीली इंशाल्लाह सोइम की मजलिस में 1.5 घंटा हो जाए, 2 घंटे हो जाए तो बताएंगे कि ये किताब हर इमाम के दौर में कैसे रही, फिर गैबत कुबरा के दौर में कहां गई, और 324 तक सरकार वलीउल असर के आखिरी नायब अली बिन मोहम्मद समरी तक इस किताब की क्या हकीकत थी और फिर अब तक इस किताब की क्या हकीकत है। 2 चीजें, एक किताब अली, एक मुसहफ फातिमा। सैयदा पे अल्लाह ने एक सहीफा नाज़िल किया था, वो सहीफा था सिर्फ औलाद फातिमा के लिए। मासूम फरमाते हैं कि हमारे इख्तियारात मुसहफ फातिमा में है, हम जो भी इख्तियार करते हैं वो मुसहफ फातिमा से लेते हैं। हमारी दादी पे अल्लाह ने एक मुसहफ नाज़िल किया था, एक सहीफा नाज़िल किया था। अगली सतर पे मुझे सादात से दुआ चाहिए, वो सहीफा अल्लाह ने ज़हरा पे बगैर जबरील के नाज़िल किया था। बगैर जबरील के मुसहफ फातिमा, मुसहफ फातिमा बगैर जबरील के, डायरेक्ट अल्लाह का कलाम जो अल्लाह सैयदा से खुद करता रहा, जो अल्लाह सैयदा से खुद करता रहा। अब जुमला पढ़ूं अगर ज़हन मतवज्जे हो गए हैं, ये मुसहफ फातिमा का असर था कि दरवाजे पे आके मोहम्मद को रुकना पड़ा, जबरील को झुकना पड़ा। सैयदा का लक़ब है उम्मे अबीहा। इसका मतलब ये है, उम कहते हैं मरकज को, बाप का मरकज। बाप को नबी, नबुव्वत का मरकज फातिमा। जो नबुव्वत और इमामत के दरमियान रुके उसे फातिमा कहते हैं। जाओ जाके मफाती में उठा के देख लेना, हर नमाज एक इमाम, एक मासूम के साथ मंसूब है।
उन नमाजों में से 5 वाजिब पंजगाना नमाजों में से मगरिब वो नमाज है जो सैयदा से मंसूब है, इसलिए कि लोगों को मगरिब के असल वक्त का पता ही नहीं। मगरिब का वक्त क्या होता है? जब दिन जा रहा होता है, रात आ रही होती है, ना पूरा दिन होता है ना रात होती। दिन आखिर में होता है, रात इब्तदा में होती है। एक हल्की सी स्याही आसमान पे उभरती है जो दिन के जाने का और रात के आने का पता देती है। मगरिब का वक्त इतना कलील होता है कि किताबें कहती हैं कि एक ऊंट के गुजरने का वक्त इतनी तेजी से मगरिब गुजर जाती है। इधर क्योंकि रात, दिन जा रहा होता है, रात आ रही होती है। दरमियान में एक वक्त है जिसका शुमार न दिन में है न रात में है, उस लम्हे को कहते हैं मगरिब। मगरिब का एक हाथ दिन में होता है, एक रात में होता है। अगर दरमियान से मगरिब निकल जाए, रात दिन हो जाए, दिन रात हो जाए, जो रात और दिन को रोके उसे मगरिब कहते हैं। जिसने समझ लिया, मैं तुम्हें मिंबर से दाद देता हूं, मगरिब से मुराद है ज़हरा। नबूवत जा रही थी, इमामत आ रही थी। जो नबूवत और इमामत को रोक के रखे, जो नबूवत और इमामत, जो नबूवत और इमामत को रोक के रखे, उसे जो नबूवत और इमामत को रोक के रखे उसे फातिमा कहते। नबूवत जा रही थी, इमामत आ रही थी, दरमियान में मरकज बन के खड़ी थी फातिमा। नबूवत की इस्मत का मरकज भी फातिमा, इमामत की इस्मत का मरकज भी फातिमा। यही वजह है कि हदीसे किसा में जब फरिश्तों ने पूछा था वमन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है, खुदा ने ये नहीं कहा था मोहम्मद और मोहम्मद की बेटी, अली और अली की जौजा, हसन और हसन का नाना। फरमाया ये है फातिमा, फातिमा का बाप, फातिमा का शौहर, फातिमा के बेटे। मरकज फातिमा बनाया है क्योंकि नबुव्वत का तारुफ भी फातिमा से है। और इमामत का मरकज भी फातिमा। वमन तातल किसा, ये कौन है चादर के नीचे? फरमाया हुम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनूहा। ये फातिमा और फातिमा के बाबा और फातिमा के शौहर और फातिमा के बेटे। 5-6 मफाखरे लिखे हैं उलमा ने जो अली और ज़हरा के दरमियान हुए। एक होता है बाबा जी मनाजरा, मनाजरा होता है मौलवियों के दरमियान, मुशायरा होता है शायरों के दरमियान, मुकातिला होता है पहलवानों के दरमियान, मुबाहिला होता है सच्चे और झूठों के दरमियान, मुकालमा होता है 2 अफराद के दरमियान, मुफाखिरा 2 पढ़े लिखों के दरमियान। जिसमें 2 पढ़े लिखे बैठ जाए और मकसद एक दूसरे को डाउन करना नहीं होता, मकसद ये होता तू बता तू क्या पढ़ा, मैं बताऊं मैं क्या। दोनों जहां अपनी अपनी डिग्रियां दिखाएं उसे कहते हैं मफाखरा। अली और सैयदा बैठ गए, अमीर अल मोमिनीन ने देख के कहा ज़हरा आज जी चाहता है बताऊं कि मैं अली क्या हूं। सैयदा देख के जी या अली, अमीर अल मोमिनीन देख के फरमाते हैं ज़हरा यूं अबा को बिला तशबीह अबा को खोला और हाथों को बाहर निकाला। ज़हरा ये हाथों को देख रही है? हाँ अली हाथों को। ये है वो हाथ जिन्होंने आदम की मट्टी को खमीर किया था।
अब जो मारिफत वाले लोग हैं वो समझते जाएंगे अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया ये है वो हाथ जिन्होंने आदम की मिट्टी को खमीर किया था। सैयदा ने अपने चादर के नीचे से अली के हाथों को पकड़ा, अली के हाथों को चूम के कुर्बान हो जाए ज़हरा इन हाथों के जिन्होंने आदम को खमीर किया था। या अली, आपने कहा जी चाहता है आज बताऊं अली क्या है, तो जी चाहता है आज मैं भी बताऊं कि ज़हरा क्या है। फरमाया हाँ सैयदा अपनी फजीलत बता। बीबी दे के कहती या अली आदम अकेला तो खल्क नहीं हुआ था, आदम के साथ एक मस्तूर भी खल्क हुई। ये है वो जिन्होंने अमीर अल मोमिनीन ने अगला जुमला कहा, मुस्कुराए अली, मुस्कुराए। पता अली को भी है सैयदा कौन, खबर सैयदा को भी है कि अली कौन। हम तक फजाइल पहुंचाने के लिए अमीर अल मोमिनीन ने देखा ए ज़हरा मैं वो अली हूं जिसे अल्लाह ने ये इल्म दिया है। मैं ये भी जानता हूं जो हो चुका, मैं ये भी जानता हूं जो होगा, मैं ये भी जानता हूं जो हो रहा है। माजी में भी अली जानता है, हाल को अली देखता है, मुस्तकबिल पे अली की नजर है। जो हो चुका वो भी अली की खबर है, जो हाल है वो भी अली को पता है, जो होने वाला है वो भी अली को पता है। अगले सतर के लिए मारिफत ज़हरा से मांगने लगाओ, शहजादी मेरे मजमे को मारिफत अता करना। बीबी देख रही या अली तू वो भी जानता जो हो चुका, तू जो भी जानता है जो हो रहा है, तू वो भी जानता जो होगा। ज़हरा वो भी जानती है जो होगा ही नहीं। हाय हाय तेरे पास होने का इल्म है, मेरे पास ना होने का इल्म भी है। मेरे पास ये भी इल्म है कि जो नहीं होना, जो हो ही नहीं सकता, उसे सैयदा जानती है। अमीर अल मोमिनीन मुस्कुरा के उठते हुए अली ने अपनी अबा को अपने दोष पे लिया। देखते ज़हरा क्या मुफाखरा तेरा मेरे साथ। हाँ सैयदा अपनी एक फजीलत और बता देता हूं, मैं वो अली हूं जहां मेराज के पर्दे में तेरे बाबा से अल्लाह ने मेरे लहजे में कलाम फरमाया था। मैं वो अली हूं जहां अल्लाह ने तेरे बाबा से मेरे लहजे में कलाम फरमाया था। मैं वो अली हूं अल्लाह ने मेरे लहजे में तेरे बाबा अली से कलाम फरमाया था। शहजादी ने अमीर अल मोमिनीन की अबा उठा के अपनी आंखों से लगाई, लगा कर कुर्बान हो जाए ज़हरा तेरी फजीलत के। लेकिन सच बता जब तू पर्दाए वहदत में तौहीद की जुबान बन के बोल रहा था, तुझसे सरगोशी करने वाली मैं फातिमा। चलें जी, गुज़िश्ता से व्यवस्था पुरानी से अगली यावर शादी जोड़ देते। मैंने आपके सामने गालिबन 6वीं या 5वीं मजलिस में एक तकरीर कही थी कि आलम अनासर और है, आलम कौन और है। आलम अनासर है प्रोसेस के साथ, आलम कौन है ऑर्डर के साथ। कह दिया हो गया। मेरे अल्लाह ये जो तू कौन कहता है, ये कौन जो है, ये कौन कहने के लिए लहजा चाहिए। चले एक और एक और गुत्थी सुलझाते हैं, एक और गुत्थी अकलीम भाई सुलझाते हैं। जिससे पूछो कुरान रसूल पे कौन लेके आया, हाँ सही जवाब दे रहे हैं, जबरील अमीन। कौन था ये? और फरिश्ता ही नहीं बल्कि फरिश्तों का सरदार भी। ये रसूल पर कुरान लेके आता था, इसे पता नहीं होता था कि इसके अंदर है क्या, इसलिए इसे कहा जाता है जबरील अमीन। और अमानत उसको दी जाती है जो खोले ना। मैं इनवेलप में डाल के 50 पाउंड दूं कि अजहर सत्तैन साहब तक कोई पहुंचा दे,
तो जिसको मैं दूंगा उसका काम नहीं बनता कि वो खोलेगा तो अमीन नहीं रहेगा। अब मैंने मिसाल इनवेलप की इसलिए दी है कि आपको अजहर सत्तैन साहब याद रहे। आज आखिरी मजलिस है, जो उनको नहीं मिल सके वो आज जरूर मिलके जाइएगा, और ये मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि जरूर मिलके जाइएगा। हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराने पेश करने से कमी नहीं होती, इजाफा होता है। मैं नुस्खा कीमिया दे के जा रहा हूं, मौला हुसैन की कसम, मैं नुस्खा कीमिया दे के जा रहा हूं। तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज्क और रोजगार में इजाफा हो, तुम आज हुसैन को दे के देखना। तुमने ये बात सुनी होगी, 10 दुनिया ते 70 आखरत, ये 10 दुनिया 70 आखरत और मिसाल है। 10 दुनिया 1000 दुनिया में वापस हुसैन है। अमीन किसे कहते हैं? अमीन किसे कहते हैं? अमीन हादी अमीन किसे कहते हैं? अमीन उसे कहते हैं जिसके पास अमानत। अब जबरील लेके आते थे अल्लाह से कुरान रसूल तक, ठीक हो गई ये बात है। ये तो कोई नई बात नहीं है, इसके लिए तो मुझे मौजू नहीं बदलना पड़ेगा, लाइव तो नहीं बंद करनी पड़ेगी। ये बात सारे मानते हैं कि जबरील अमीन उस फरिश्ते को कहते हैं जो अल्लाह की अमानत लेके आता है। और वो अमानत क्या होती थी बाबर मियां? वो आता था कुरान। ठीक हो गया जी, मतलब अकलीम भाई ऐसा ही है जी। हजरत मौलाना अकलीम साहब तशरीफ फरमाए, ये भी तायद फरमाएंगे कि बिल्कुल ऐसे जबरील अमीन लेके आता था अल्लाह का। अब ये जो कुरान लेके आता था, इससे आता तो मुस्तफा पे था, देता कौन था? किसी भी जगह पे टू फ्रॉम मेन इला, उसकी तरफ से इधर आता दिखाई दिया, उधर से कौन देता? लोगों ने कहा अल्लाह। मैंने कहा मान लेते, हमें क्या गर्ज, मान लेते। लेकिन मैं कैसे मानूं? ये जबरील मेराज पे सिदरा पे खड़ा हो गया था। ये तो रुक गया था। इसे रसूल ने कहा था चल, इसे कहा पर जल जाएंगे, तो सिदरा पे ये रुक गया। इसकी इंतहा सिदरा, उससे आगे रसूल गए। रसूल ने मेराज में जबरील को रोक के आगे जाके बताया इससे आगे भी रास्ता है। और मेराज में सुन्नी शिया कहते हैं मुस्तफा ने की अल्लाह से मुलाकात। इसका मतलब अल्लाह कहीं और था, सिदरतुल मुंतहा कहीं और। अब अगर अल्लाह से लेता था तो वहां से यहां तक कौन लेके आता था? ये तो जा नहीं रहा, ये जा नहीं रहा। ये जाए तो पर जल जाए। चलो फिर दूसरी बात यही है, ये नहीं जा रहा, वो आ रहा होगा, वो उधर से इधर आ जाए, वो अल्लाह नहीं रहता। क्योंकि जब वो उधर से इधर आएगा तो उधर कौन होगा? अब मैं घेर घार के ले आया हूं अली के दुश्मन को ऐसी गली पे जहां आगे से रास्ता बंद है। अब उधर से इधर आने के लिए या तो ये उधर जाए या वो इधर आए। ये उधर जाए ये फरिश्ता नहीं रहता, वो इधर आए वो अल्लाह नहीं रहता। अब यहां जबरील को अल्लाह तक पहुंचने के लिए कोई वसीला चाहिए। अब मैं लंबी तकरीर करूंगा तो 45 मिनट गुजर जाएंगे। सिर्फ इतना बता दो जबरील उस्ताद किसे कहता था?
अल्लाह से, अल्लाह से अल्लाह से लेता था, जबरील तक पहुंचना। अब ये जबरील जब वहां से लेके उतरता था तो अगर रसूल घर के अंदर होते थे, मुझे कोई किताब दिखाओ, ये सीधा सहन में उतरता था, ये दरवाजे पे रुकता था, उधर सिदरा पे रुकता था, इधर दरवाजा ज़हरा पे रुकता है। इसका मतलब जिसे अर्श पे सिदरा कहते हैं उसे फर्श पे दहलीज ज़हरा कहते। बात की जाना। अब मैंने कहा कि खुदा कहता था कि मैं जब इरादा करता हूं किसी शय का तो मैं कहता हूं कौन। किसी इंसान का अमल इरादे के बगैर नहीं। आपने कहा कि मजलिस सुननी है तो पहले इरादा किया फिर अमल किया, लेकिन आपके इरादे में और अमल में फासिला है। जब आप इरादा करते हैं इरादे से अमल तक फासिला चाहिए, लेकिन अल्लाह के यहां फासिला नहीं। वो इरादा करता है और हो जाता है। उसका इरादा अमल से बिला फासिला है। उसके इरादे में और अमल में कोई फासिला नहीं है, क्योंकि फासिला मांगता है एहतियाज, कोई मोहताजी। आपने इरादा किया कि मजलिस सुनूंगा, फौरन न पहुंच सकते थे न सुन सकते थे, मोहताज थे। इरादे ने अमल तक इसलिए दरमियान में फासिला आया कि मोहताज थे। अल्लाह के हां अगर फासिला आ जाएगा तो वो मोहताज हो जाएगा। लिहाजा अगर वो बेमोहताज है तो फासिला कोई नहीं। वो कहता है हो जा, हो जाता है। मेरे मालिक ये कैसे होता है? फरमाया जब मैं इरादा करता हूं तो ये इरादे को कहते हैं मशीयत। खुदा कहता है ये कौन मेरी मशीयत से जारी होता है। जहां खुदा कहता है ना वमान अरादा शैयन अन यकूल, खुदा कहता है कि मैं कह देता हूं, तो इसका मतलब बोलना नहीं है, क्योंकि अगर वो कौन बोलता है तो उसे बोलने के लिए जुबान चाहिए। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये लफ्ज हवा में जाया हो रहे हैं। ये मेरे अंदर से, मेरे फेफड़ों से ऑक्सीजन मेरे हलक में हवा बन के आती है, लफ्ज बनता है और वो फिजा में तहलील हो रही है। इसका मतलब वो जो हवा के जरिए लफ्ज बोल रहा हूं वो हवा में तहलील हो रहा है, वो फना हो रहा है। अल्लाह के यहां फना भी नहीं है। वो उसके यहां फना भी नहीं है। तो अब इसका मतलब है कि उसे कौन कहने के लिए बाकायदा किसी जुबान की जरूरत नहीं। मशीयत अल्लाह का इरादा, मशीयत कौन जारी करती है, कौन फयकून में बदलता है। अब मैं बिल्कुल, क्योंकि मुसाहिब भी पढ़ना है और शब आशूर भी है, तो लिहाजा बिल्कुल करीब करके बात लेके आता हूं और इसी जुमले पे आज समझ आते हैं। मशीयत कौन, कौन से फयकून, मशीयत से कौन, कौन से फयकून। मशीयत अल्लाह की, मशीयत से कौन, कौन से फयकून। मशीयत अल्लाह की, मशीयत से कौन, कौन से फयकून। मशीयत अल्लाह की, मशीयत से कौन, कौन से फयकून। शहजादों ने कहा हमारे कपड़े नहीं है। बीबी ने कहा दर्जी के पास। अब यहां पे अगर कोई गैर मुस्लिम तुम्हें कहे
कि तुम तो कहते हो कि तुम्हारे रसूल की बेटी सदीकतुल कुबरा है, जब दर्जी के पास थे नहीं उसने कहे क्यों? चलो अगर उसने कह दिए थे, वो जो दरवाजे पे आया जब वो फरिश्ता था, उसने अपना तारुफ दर्जी से क्यों करवाया? उसने क्यों कहा ना खयातुल हसनैन में हसनैन का दर्जी हूं? वो कहता अना सैयदुल मलाइका, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, क्योंकि ज़हरा ने कह दिया था तो खुदा ने कहा ज़हरा की फरमाइश पूरी कर दो। वो भी दर्जी बन गया, वो भी दर्जी बन गया। अब मेरी रसाई से इनके अंदर तो नहीं थी, मैंने जबरील से कहा तू भी अली का नौकर, मैं भी अली का नौकर, मुझे बता तू दर्जी बन के क्यों आया है? उसका जो अंदर बैठी उसने ये नहीं कहा था कि कपड़े फरिश्ते के पास है, उसे कहा था दर्जी के पास है, और ये जो कह देती है वो हो जाता। क्योंकि अंदर मुस्तफा की बेटी नहीं बोल रही थी, मशीयत परवरदिगार, अल्लाह की मशीयत का नाम ज़हरा है, अल्लाह के इरादे का नाम ज़हरा है। और अल्लाह की मशीयत ने चाहा कि एक अब्बास हो। अब्बास फातिमा के बेटे का नाम नहीं, अब्बास तौहीद की मशीयत का नाम है। आ गई वो रात जिसे कहते हैं शबे आशूर। आज की रात शहीदों की रात, कल की रात गरीबों की रात। आज आलिया का हर रिश्ता मौजूद है। खैमे के अंदर मुसल्ले पे बैठी है, कहीं से अकबर की आवाज, कहीं से गाजी की आवाज, कहीं से औनो मोहम्मद की आवाज। कल 10 मुहर्रम का दिन है, मैं शबीर का सबसे छोटा जाकर मिन्नत करूंगा। कल वाला दिन गिरेबान खुले रखना, आस्तीने उल्टे रखना, एक दूसरे से हाथ से मुसाफा ना करना। मैं अपनी कौम के बच्चों से मुखातिब हूं, एक दूसरे से हाथ से मुसाफा नहीं करना। सीने पे हाथ रखे सिर्फ एक ही सलाम करना, सलाम या हुसैन। एक दूसरे के गले ना मिलना, लबों पे मुस्कुराहट ना लाना। कोशिश करना तुम्हारा चेहरा देख के लोगों को पता चले इसका कोई मर गया है। तुमने अगर अपनी जिंदगी में 10 मुहर्रम पा ही ली है तो फिर इस 10 मुहर्रम की कदर करना। बारगाहों में ज्यादा वक्त गुजारना। इमाम बारगाह होता है हुसैन का घर, और लोग कोशिश करते हैं कि जनाजे वाले घर में ज्यादा बैठे। आज की शब अली की बेटियों के रोने की शब है, और शब अशूर मुश्किल तरीन शहादत हुसैन के अकबर का जनाजा। जो जवान बैठे हो, मैं आज तुमसे मिन्नत करूंगा। मैंने पूरी 9 रातें किसी की मिन्नत नहीं की। मैंने 9 रातों में मजमे को तकलीफ ही नहीं दी कि नारे लगाओ, हाथ उठाओ। मैंने नहीं कहा कि मातम करो। मैं आज मिन्नत करूंगा। आज जवान जरूर होना, क्योंकि अकबर की शहादत जवानों के लिए है, और जवान बड़ी मुश्किल से रोता है। और जब जवान रोने पे आए तो फिर 40-40 साल लहू रोता है। मैं पहली सतर पढ़ने लगा और मुझे तुम्हारी हाय का इंतजार है, और मैं शहादत शुरू कर दूंगा। अकबर अभी जिंदा था या 80 बीबियों ने पत्थरों का मातम किया। अकबर अभी जिंदा था या अली की बेटियों ने पत्थरों का मातम किया। सर पे पत्थर मार मार के कह रही वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा, वाह मदीना, वाह अली। बस बड़ी करीब से शहादत शुरू करने लगे। आज की जो रात है, हुसैन ने रात के कई हिस्से किए।
एक हिस्सा नौकरों के नाम, असहाब के नाम, एक हिस्सा खानवादा के नाम, एक हिस्सा रज़ा है इलाही के लिए। वो रात का पहर बड़ा मुश्किल था। जब हुसैन ने कहा सारे सहाब मेरे खेमे में आओ, सारे सहाब खेमे में आए। हुसैन ने रो के कहा मुतालबा बैयत का है तो मुझसे, तुम अपने घर ना उजाड़ो, कल सुबह से यहां जो भी रहेगा मारा जाएगा। मैं हुसैन तुम्हें शहादत की बशारत देने के बाद तुम्हारी गर्दनों से बैयत का हक उठा लेता हूं, जिसका जी चाहे वो अपने घर वापस चला जाए। ये कह के हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज, अगर ये सोच रहे हो कि अगर हुसैन को छोड़ गए तो जन्नत कैसे मिलेगी, मैं करबला के सहरा में बतूल का बेटा तुम्हारी जन्नत का ज़ामन हूं। मैं तुम्हें कहता हूं मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, जाओ अपने अपने घरों को चले जाओ। इतना जुमला कहने के बाद मौला हुसैन ने कहा अच्छा इसलिए नहीं जा रहे कि हुसैन के सामने कैसे उठे। अगली सतर सारी रात रोने के लिए हुसैन की आवाज आई, अकबर जरा चिराग बुझा दे। जब का ना अकबर चिराग बुझा, अब्बास की चीख निकली, रो के का सारी जिंदगी हुक्म नौकर को किए, आज चिराग बुझाने के लिए अकबर को क्यों कहा। हुसैन की आवाज आई, अब्बास आज तूने भी जाना है तो चला जा। सखी अब्बास ने कदमों पे सर रखा, रो के कहा मौला, मौला मैं आपको छोड़ के जाऊं। चिराग रोशन हुआ, 72 तलवारें अपनी अपनी गर्दनों पे थी। जब सुबह को मक्तल सजा, मौला हुसैन ने शोहदा की फरिश्त बनाई, पहले ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा, इसके बाद ये। फरिश्त में हबीब का नाम नहीं था। हबीब इब्ने मुज़ाहर, मुज़ाहर बिल्कुल वही वजन है जो मुताहिर का है। ये रसूल का सहाबी था मुज़ाहर। एक दिन मुज़ाहर अपनी गोद में बचपन का हबीब लेके आए थे। रसूल ने हबीब मुज़ाहर की गोद से उठा के अपनी गोद में बिठा और हबीब के सर पे बोसा देगा, ये मेरे हुसैन का नासिर है। सरकार हजरत हबीब ज़ईफ हो चुके थे, दाढ़ी सफेद थी और सरकार हजरत हबीब के हाथों में रशा था, कपकपाहट थी, वजन उठा नहीं सकते थे, कमर झुका के चलते थे। जब मौला हुसैन ने शोहदा की फरिश्त बनाई, हजरत अब्बास ने अपने लश्कर की तरतीब बताई, हबीब सुनता रहा। जब हबीब का नाम नहीं आया, जहां हुसैन बैठे थे वहां जाके अपनी पगड़ी हुसैन के पांव में फेंक रोके का मौला, कल वाली फरिश्त में मेरा नाम क्यों नहीं है। मौला हुसैन ने यूं उठाया, उठा के कहा हबीब मैंने तुम्हें खत लिख के बुलाया है, हबीब मैं तेरी कदर से वाकिफ हूं, लेकिन हबीब मैंने इसलिए नहीं कहा कि आप ज़ईफ हैं, ज़ईफों पे जहाद साकत हो जाता है। अब वफा सुनना हबीब की, जो असहाबुल यमीन में हुसैन जाड़ा न लिखी। हबीब उठे, उठ के हबीब खयाम के पीछे गए। हबीब ने एक खैमे की लकड़ी उतारी, उसे अपनी झुकी हुई कमर के पीछे रखा, अपने सर से पटका उतार के कमर के गिर्द बांधा, अपनी नून की तरह झुकी कमर को अलफ की तरह सीधा किया, अपने अमामे की एक पट्टी फाड़ी, अपने अबरुओं को उठा के पट्टी अपनी पेशानी पे बांधी ताकि मेरे अबरू उठ जाएं, झुके हुए अबरू महसूस ना हो। फिर जो हाथ में कपकपाहट थी ना, किताब कहती यहां कलाई पे तलवार का कब्जा रखा, एक कपड़े के साथ तलवार हाथ से बांधी, अब कमर के पीछे लकड़ी, पेशानी पे पट्टी, हाथ तलवार के साथ बांध के हुसैन के सामने, अब मैं जवान नहीं लग रहा। हुसैन की चीख निकली, हुसैन का मुंह मदीने की तरफ हुआ, आवाज आई नाना जैसे सहाबी मुझे मिले, देख मेरे हबीब की।
क्या ज़ुहैर पढ़ूं, क्या सईद पढ़ूं? बस किताबें कहती हैं। मैंने, क्योंकि अकबर का जनाजा तैयार है, सादात और गैर सादात, बस बड़ी करीब से शहादत शुरू करने लगा। 18 साल बुरकों में पाला था अली की बेटी ने। सानिया यूसुफ नहीं, फख्र यूसुफ। इनके घर में कोई सानी नहीं होता, ये खुद अव्वल है, ये फख्र यूसुफ है। अकबर इतना हसीन था कि कातिल ने भी इसे 14वीं का चांद कहा। मैं बड़ी करीब से शहादत शुरू करने लगा हूं, तेरी हाय का इंतजार। टीलाए करबला पे हुसैन बैठे थे, जब अकबर ने कहा बाबा मुझे मौत की इजाजत है। शहजादा अली अकबर का लफ्ज सुनना था। हुसैन ने सर उठाया, सर उठा के कहा अकबर इंसाफ कर, तेरा ज़ईफ, तू ज़ईफ बाप हो, तेरा जवान बेटा हो, बूढ़ा बाप जवान बेटे को मौत की इजाजत कैसे दे? अकबर विदा करके आ। अकबर मां से मिल। 7 विदे हैं किताबों में अकबर के। मैं 7 विदे पढ़ूं, तुमने शहादत सुननी नहीं। इतने दर्दनाक है अकबर के विदे। मैं पहला विदा पढ़ने लगा हूं। अकबर आए सज्जाद के खेमे में, ज़ैनुल आबिदीन खाक पे बिस्तर था सज्जाद का। अकबर ने सज्जाद के पांव पे सर रखा, अकबर के आंसू सज्जाद के पांव पे आए। सैयदुल साजिदीन ने बंद आंखें खोल के कहा कौन बैठा हुआ है? आवाज आई भैया सज्जाद, मैं अकबर मिलने के लिए आया हूं। अकबर का नाम आना था। सज्जाद उठ के बैठे, रो के कहा ना तू मेरे नाने की शक्ल वाला है, ए शक्ल मुस्तफा मेरे पांव से अपना सर उठा, मेरे पांव पे सर क्यों रखा है? अकबर रो के कहते हैं मरने के लिए जा रहा हूं, आखिरी बार मिलने आया हूं। मिलने का नाम आना था। सज्जाद कमर पे हाथ रखे खेमे में उठ के खड़े हुए। सज्जाद की आवाज आई अकबर एक दफा मेरे गले में बाहें डाल। अकबर ने सज्जाद के गले में बाहें डाली। अल्लाह तुझे तेरे भाइयों के साथ जवानियां नसीब करे। सज्जाद रो के कहते अकबर तुम ज़ैनब और हुसैन का लाडला बेटा है, सज्जाद की एक सिफारिश कर दे। अकबर रो के कहता भाई सज्जाद कौन सी सिफारिश? रो के कहते बाबा हुसैन से इजाजत ले, मुझे करबला में लड़ने दे, शाम कोई और चला जाए और मैं शाम में बहने लेके कैसे जाऊंगा, और मैं शाम में बेटियां लेके कैसे? बाबा से कह मुझे लड़ने दे। पहला विदा सज्जाद से। दूसरा विदा करने के लिए आए हैं। हजरत अबुल फजल अब्बास ने कहा अकबर मां के खेमे में जा। अकबर चले आलिया के खेमे की जानब। अब्बास रो के कहता अकबर मां से मिल ले। अकबर रो के कहता चाचा मां से मिलने जा रहा हूं। फरमाया ये है ज़ैनब का खेमा, वो है लैला का खेमा। अकबर एक बार अपनी मां लैला से मिला। जनाब अली अकबर शहजादी लैला के खेमे में गए। किताबें कहती है शहजादी का लैला अकबर को खाली नजर आया खेमा। अकबर बाहर आके कहते हैं चचा गाजी मेरी मां खेमे में नहीं है। अब जो हजरत अब्बास खेमे के अंदर गए, शहजादी लैला खेमे के पर्दे के पीछे खड़ी कांप रही थी। अब्बास की आवाज है अकबर की मां तेरा लाल मिलने आया था। रो के कहती है अब्बास एक बार ज़ैनब से इजाजत ले दे, मैं अकबर को बेटा कह लो, वह अकबर को लाल कह लो। और मैंने 18 साल अकबर को देख। बीबी ज़ैनब की आवाज आई लैला अकबर तेरा भी बेटा, अकबर मेरा भी बेटा। शहजादी लैला की आवाज है अकबर ऐसे नहीं, मैं जमीन पे बैठती हूं, मेरे जानू पे अपना सर रख। अकबर ने मां के जानू पे जैसे बच्चा बचपन में मां की गोद में लेटता है, अकबर लेटा मां की गोद में। शहजादी ने गठरी खोली, रो के कहती ये तेरा 1 साल का कुर्ता, ये तेरा 2 साल का कुर्ता, ये तेरा 3 साल का कुर्ता। तू जवानियां चढ़ता रहा, मैं तेरे कुर्ते सीती रही। कब मेरा अकबर मेरे घर आएगा? मौला जवानियां नसीब करे। ये जो जवान रो रहे हो माओ को नसीब। तीसरा विदा अब्बास की बहन रुकैया से। चौथा विदा अली की बेटी कलसूम से। पांचवा विदा बहनों से। छठा विदा अब्बास से। आखिरी विदा ज़ैनब से।
2 विदे पढ़े, 4 छोड़े, अब आखिरी विदा सुनना। आखिरी विदा आलिया का खैमा। आलिया के खैमे में अकबर का घोड़ा आ रहा था। बीबी रो के कहती अम्मा फिजा तमाम खयाम में जाके ऐलान करवा, हर बीबी मेरे खैमे में आए, जिसने अकबर की बारात में जाना हो, जिसकी हसरत थी मैं अकबर की शादी देखूंगी, वो सारी बीबियां मेरे खैमे में आ गई। सारी बीबियां आ गई आलिया के खैमे में। अब मातम की तैयारी करना मैं कोशिश करूंगा, सैयदा मेरी मदद करे और मैं मुसाहिब तुम्हें सुना सकूं। हर बीबी ने आलिया के खैमे में हल्का बांधा। अकबर का घोड़ा आलिया के खैमे में आया। अकबर के घोड़े का आना था जैसे बीबियां काबे का हाजी तवाफ करते हैं, वैसे अकबर के घोड़े का तवाफ किया। कोई बीबी कहती अकबर सर झुका मैं तेरा माथा चूमूं, कोई कहती अकबर चेहरा झुका मैं तेरी दाढ़ी चूमूं, कोई कहती अकबर बटन खोल मैं तेरा सीना चूमूं, कोई कहती अकबर आस्तीने पलट मैं तेरी कलाइयां चूमूं। कोई बीबी अकबर का चेहरा चूम रही थी, कोई बीबी अकबर की दाढ़ी चूम रही थी। या अकबर के घोड़े के सुम्मों में 4 साल की सही आजादी के हाथ आए। रो के कहा अकबर उनके कद ऊंचे थे, मेरा कद छोटा है। अकबर अपना पांव रकाब से बाहर नहीं, अकबर अपना पांव रिकाब से बाहर निकाल। अकबर ने पांव रिकाब से निकाला। सकीना ने अकबर के पांव पे मुंह रखा, रो के कहती सुगरा के हिस्से का बोसा मुझे मदीने से कह के भेजा था, जब मेरा अकबर जाए मेरे अकबर को मेरा आखिरी सलाम देना। मातम करते जाओ, हाय हुसैन कहते जाओ, शब अशूर है, सर झुकाओ, हाय कहते जाओ, आंसू ना आए, हाय की आवाज आनी चाहिए। इधर शहजादा अली अकबर का घोड़ा आखिरी विदा करके हुसैन के पास आया। हुसैन ने बिला तशबीह कब्जा तलवार से सर उठाया। आता हुआ अकबर देख के हुसैन का मेरे अल्लाह गवाह रहना, मैं कैसे कैसे हीरे तेरे दीन पे कुर्बान कर रहा हूं। अकबर की आवाज है बाबा अब मुझे इजाजत है। हुसैन की आवाज है अकबर ऐसा न कर, अकबर एक बार घोड़े से उतर मैं तेरा मुंह चूमू, अकबर एक बार घोड़े से उतर मैं तेरी दाढ़ी चूमू, अकबर एक बार घोड़े से उतर मैं तेरा सीना चूमू। बार बार अकबर उतरता रहा, बार बार हुसैन चूमता रहा। आखिरी बार हुसैन का अकबर अल्लाह के हवाले, अकबर अल्लाह के। आखिरी बार हुसैन की आवाज है अच्छा अकबर अल्लाह के हवाले। इधर अकबर का घोड़ा चला, इधर हुसैन के कदम चले। इधर अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन के कदम तेज हुए। इधर अकबर का घोड़ा करबला के जंगल में दौड़ा। हुसैन ने सर से अमामा उतारा, अपनी कमर के गिर्द लपेटा, कभी गिरते कभी उठते, कभी गिरते कभी उठते, कभी गिरते कभी उठते। अकबर के घोड़े के आगे एक काले बुर्के वाली बीबी आई। आवाज आई घोड़ा रोक, घोड़ा रोक, तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन मर जाए। हौसला हौसला हौसला, हौसला हौसला हौसला। अकबर घोड़ा रोक, अकबर तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन मर जाएगा। अकबर ने घोड़ा वापस किया। हालत क्या थी, हुसैन टीले पे थे। जब अकबर का घोड़ा वापस आया, देखोगे तो फिर रो लोगे। जब अकबर को ज़हरा ने वापस भेजा, अकबर का घोड़ा वापस आया, हुसैन कहां थे? हुसैन ने अपना चेहरा करबला की रेत पे रखा था। रो के कहते अकबर मेरी आंखों की बिनाई चली गई, अकबर तेरा बाप नबी ना हो गया। मौला जवानी बजाए, ज़हरा बहनों को नसीब हो, सैयदा मां को नसीब करे हो मेरा अल्लाह। हाथ पकड़ो सैयदा, देखे मैं रुखसत पढ़ रहा हूं, रुखसत। अभी तो मैंने अकबर का गिरना नहीं पढ़ा, अभी तो मैंने अकबर का गिरना नहीं पढ़ा। इन जवानों के चेहरों की रंगत बदल गई। अकबर की शहादत पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना हो, अकबर की शहादत सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना हो,
अकबर के बाद क्या जिंदगी, अकबर के बाद क्या दुनिया, तू मातम की तैयारी कर। हुसैन करबला में रेत पे मुंह रख के लेटा था, जब अकबर की आवाज आई बाबा मैं गिर गया। इधर अकबर की आवाज आई बाबा मैं गिर गया। देख मुझे जिसने घर तक मातम करना है। हुसैन दौड़ा नहीं, हुसैन चला नहीं। हुसैन ने कोहनियों के बल ढूंढना शुरू किया। आवाज आई अकबर। हौसला 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 हौसला। मैं जवानों से माफी मांगूंगा, तुम्हें हुसैन का वास्ता मुझे पढ़ने देना, वरना मैं शहादत छोड़ दूंगा। थोड़ा काबू रखना, मुझे अकबर की शहादत पढ़ने देना। मुझे जिंदगी से ज्यादा प्यार है हुसैन के बेटे की शहादत पढ़ना। माफी मांग के कहूंगा, फिर वो भी शाह बहनों को नसीब हो। अच्छा मैंने जुमला पढ़ा, हुसैन कैसे चले। कोहनियों के बल अकबर की लाश पे। सांस ले लिया सांस। अगला जुमला अब सुनना। हर शहीद की लाश हुसैन ने ऐसे ढूंढी है। टीले पे खड़े होके हर शहीद की लाश ऐसे ढूंढी है। कर लोगे मातम? अकबर की लाश कैसे ढूंढी? हुसैन रेत पे हाथ मार मार के रो रो के कह रहे थे कोई मेरा अकबर बताओ और मेरा सेहरे वाला। हौसला हौसला मेरे बच्चों, हौसला हौसला हो अकबर के मातमियों, हौसला हो ज़हरा के नौकरों, हौसला हो गाजी के मातमियों, हौसला हो अकबर के सदका बेटो। हुसैन अल्लाह बेटों की जिंदगियां करे, अल्लाह मां को नसीब हो। जो ऐसे रो रहे हो ज़हरा तुम्हें कोई गम ना दे। मोहम्मद की बेटी तेरा फुर्सा कबूल करे। कैसे ढूंढा? ऐसे। अकबर 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 अकबर। हुसैन का हाथ अकबर के चेहरे पे है। अकबर 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 तू है? बाबा मैं। हुसैन ने सर उठाया। मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल ज्यादा जख्मी तो नहीं है, मेरा बच्चा ज्यादा जख्मी तो नहीं है। अकबर मेरे गले में बांध डाल। अकबर ने एक हाथ निकाला। हुसैन ने कहा अकबर दूसरा कहा, फरमाया बाबा मेरे सीने में नेज़ा। मैं कैसे पढ़ूं? मैं कैसे पढ़ूं? मैं कैसे पढ़ूं? बाबा बाबा मेरे सीने पे नेज़ा है। अकबर किसने मारा है? बाबा कातिल नेज़ा मार के वो खड़ा है। बाबा तुझे देख रहा है। बाबा रोना ना, बाबा रोना ना, कातिल देख रहा है। बाबा वो कह रहा है कि अब मैं देखूंगा हुसैन कितना साबर है। हुसैन की आवाज आई, अकबर कातिल देख रहा है? हाँ बाबा देख रहा है। अकबर दे इजाजत, मैं तेरे सीने से बरसे निकालो। अकबर की आवाज आई, बाबा इजाजत है। अंबिया देख रहे हैं, इब्राहिम खड़ा है, इस्माइल खड़ा है। न तेरी आंखों में पट्टी, न मेरे पांव में रस्सी। हुसैन ने घुटना करबला की रेत पे रखा। हुसैन ने अकबर की बरसी पे हाथ डाला। हुसैन ने अकबर की बरसी को निकाला। ये सिर्फ बरसी नहीं आई, जवान का जिगर। हौसला 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 हौसला। मुझे शहजादे की लाश पढ़ने देना।
तुम्हें अकबर के जनाजे का वास्ता, मुझे अकबर का जनाजा पढ़ने देना। नेज़े की अन्नी पे बेटे का जिगर, अकबर के खून, अकबर के सीने से खून का फवारा निकला। हुसैन ने चल्लू भर के खून अपने चेहरे पे मारा। अकबर का लहू मुंह पे मल के कहता अब राजी है। ओ मेरे अल्लाह तेरा दीन बच गया। ओ मेरा नाने की शक्ल वाला। आखिरी जुमले पढ़ने देना, हौसला कर लो, आखिरी जुमले पढ़ने देना, बिला तशबीह, बिला तशबीह, बिला तशबीह। अकबर, अकबर मेरा लाल, मैं बूढ़ा हूं। अकबर मैं तुझे खेमे लेके जाना चाहता हूं। बाबा मैं मक्तल पढ़ने लगा हूं। बाबा उठा। तीसरी बार हुसैन ने देखा अकबर के सर की तरफ तो हाथ आए। आवाज आई, कौन है? आवाज आई, तेरी मां फातिमा आ गई। आ मैं तुझे तेरे बेटे की लाश उठवाऊं। आवाज आई, अम्मा टीले पे जा, मुझे मेरा इम्तिहान देने दे। हुसैन ने ऐसे अकबर की लाश को उठाया, अकबर को यूं सीने से लगाया। हुसैन ने मुंह खेमे की तरफ किया। आवाज का ज़ैनब, ज़ैनब दरवाजे पे आ, मेरा अकबर आ रहा। यूं आखिरी 1 मिनट है, मुझे नक्शा बनाने देना, फिर जनाजा उठेगा शहजादे का। यूं बिला तशबीह, यूं बेटे की लाश, अकबर का सर बाबे की कांधे पे, अकबर के पांव करबला की जमीन पे, हुसैन यूं सीने से लगा के, हुसैन आहिस्ता कदमों से। अकबर, अकबर बाबे का साथ दे। 70 कदम रह गया था ज़ैनब का खेमा, या अकबर की गर्दन गिरनी शुरू हुई। हुसैन का अकबर, अकबर जल्दी ना कर, अकबर बहन का खेमा आ गया। अकबर मेरी बहन दरवाजे पे खड़ी है। अकबर की आवाज आई, बाबा तेरी दरवाजे पे मेरी मदीने। और कोई मेरी सुगरा को बुलाओ, और कोई मेरी सुगरा को बताओ, और तेरा भाई मारा गया, और अकबर का जनाजा उठ गया। अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर, यूं वैसिया मैं मेरा सोना अकबर। अखियां ना बंद कर मेरा सोना अकबर, यूं वैसिया मैं